अस्सलाम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अजमल जट। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक नंबर 12.3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक कोयला है, कोयला दहकता हुआ कोयला है, मतलब आग के पास रखा हमने, दहकता हुआ कोयला है। जैसे ही हम इसके पास हाथ लेके गए तो इसके करीब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये जो कोयला है ना, ये फोटोन्स खारिज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि हमें एक हीट महसूस होगी और हम फ़ौरन हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे, एक लाइन सी बनेगी। इसी तरह अगर हम इस साइड से हैंड को लेके आ रहे हैं तो इस साइड पे क्या होगा, यहाँ से भी कोयला जो है वो चारों तरफ 3 डायमेंशनल में वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे तो एक लाइन सी बना लें आप। इसी तरह अगर आप इसी साइड पे करते हैं तो यहाँ से भी आप हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। किसी साइड पे भी अगर कोयले की आप हैंड को लेके जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, हाथ को पीछे की तरफ खींचे तो एक लाइन सी बनेगी चारों तरफ 3 डायमेंशन में। ये 3 डायमेंशन में जो लाइंस होती हैं, वहाँ पे जो लाइंस होती हैं उनको हम अगर इमेजिनरी शो कर लें हम, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज ले लें कोयले की जगह पे, तो इसके भी देखें ज़रा। इसी तरह अगर हम कोई टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, इनको, ये टेस्ट चार्ज आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको पीछे की तरफ आगे की तरफ रिपेल करेगा, आगे की तरफ इसको धकेलेगा। तो अगर आप इस साइड पे लेके आ रहे हैं तो इस साइड से धकेल देगा, इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ से रिपेल करेगा। तो ये क्या होगा जी, एक लाइन सी बनती जाएंगी। इन्हीं को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चले जी, ये तो था एक जनरल सा ऑब्जेक्टिव। अब ज़रा हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फैराडे लॉ ने इस पर क्या कंसेप्ट दिया है। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हम 2 पॉजिटिव सेम चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, तो फिर क्या इसका रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। और अगर हम 2 अपोजिट चार्ज, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, तो फिर इसका क्या रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और लास्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है के लिए एक पैरेलल प्लेट्स लेंगे अपोजिट चार्ज के, और फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे। अब देखने जा रहे हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे पाथ फॉलोड क्या है, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये एक टेस्ट चार्ज होता है जिस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू भी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज, जो हमने ओरिजिनल चार्ज लिया हुआ है जिसकी हम फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पाथ फॉलोड मैंने बता दिया कोयले के हैंड वाला बात, या फिर आप यहाँ से ले लें कि अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, इसकी फील्ड यहाँ पे तो 2 डायमेंशन में शो हो रही है पिक्चर में, लेकिन एक्चुअली ये कोयले वाला हिसाब है कि चारों तरफ बल्कि 3 डायमेंशनल में इसकी क्या है, फील्ड शो करेंगे हम। यहाँ पे हम अगर ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंट्रोड्यूस बाय फैराडे लॉ ने करवाई थी। फैराडे लॉ ने क्या बोला था कि एक सफ़ेद चार्ज ले लें, एक चार्ज ले लें, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो चारों तरफ होंगी, 3 डायमेंशनल में होंगी। दूसरी बात उसने की थी कि अगर आपने इस फील्ड को स्टडी करना है तो आपको एक टेस्ट चार्ज लेके आना होगा। तो ये टेस्ट चार्ज हम यूज़ कर रहे हैं Q0। ये टेस्ट चार्ज आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डेफिनेशन यहाँ से क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी कि अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इसके पास अगर हम लेके आ रहे हैं कोई अदर टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए, जैसे इसके पास लेके आएंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसने क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना है इस साइड पे, तो वहाँ पे एक लाइन बना लें तो एक लाइंस बन जाएगी, इमेजिनरी लाइंस। इसी तरह अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, यहाँ पे भी इसी साइड पे भी वो इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट, आप किसी भी साइड पे अगर टेस्ट चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना चाह रहे हैं
तो आपको ये अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इसको रिपेल कर देगा, अगर ये सेंटर में नेगेटिव चार्ज हुआ तो अपनी तरफ खींच लेगा। स्टूडेंट यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये लाइंस क्या है। अब हमारे पास इन लाइंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइंस बल्कि पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जिस तरह मैंने एक कोयला लिया था, कोयला से तो हीट निकल रही थी हीट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो वो इनको रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होते हैं वो भी फोटॉन्स रिलीज कर रहे होते हैं, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है जाके। जी ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये क्या फोटॉन्स जो है हमारे पास वर्चुअल फोटोन रिलीज कर रहे होते हैं चारों तरफ 3 डायमेंशन में, जो आगे जाके टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, और जिस साइड पे वो फोर्स लगा रहे हैं वही पाथ फॉलो करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज। मतलब कि अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर इसने फोर्स लगाई, इसी तरफ वो मूव कर गया। इसी की डेफिनेशन को हम स्टडी कर सकते हैं, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट हमें फेराडे लॉ ने दिया, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ये भी एक पॉइंट नोट कर लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। आगे फिर हम कह सकते हैं कि लाइंस गिव्स इंट्रोडक्शंस अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस हैं हमें ये भी बताती हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शन किस साइड पे है। अगर पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, पहले आउटवर्ड की इसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन। किसके लिए जी? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो ये रिपेल हो रहा है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, चले जी मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ। अब अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी वो हमें टेस्ट चार्ज बताएगा। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इसी टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ पे लेके आया तो ये यहाँ से अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इसी टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये इसी तरह अपनी तरफ खींच लेगा। अगर आप इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, नेगेटिव की टेस्ट चार्ज की फॉर्म में, और पॉजिटिव है अगर हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले लिया है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट, ये दो बातें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ की है। कोयले को याद करें, कोयला अगर आप पास लेके आए तो उसके पास हाथ करते हैं, करीब लेके आते हैं तो आपको ज़्यादा फील्ड महसूस होती है। इसी तरह ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके करीब जो है, नियर पॉइंट है वहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग है, और जो साइडों पे है वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। ये पॉइंट स्टूडेंट क्लियर हो गया, ये एमसीक्यू में भी हमेशा आता होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप करीब लेके आते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। चले मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखा था कि इसकी डायरेक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होती है। आपने ये देखा था कि इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दूर आते जाएं चार्ज से, वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो हम बना सकते हैं इसके दो पॉइंट कि नियर पॉइंट चार्ज
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और अवे फ्रॉम चार्ज या अपार्ट फ्रॉम चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। और ये एक और पॉइंट नोट कर लें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये 3 डायमेंशन में होगी, ये हम पहले देख चुके हैं 3 डायमेंशन में। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे तो हम 2 डायमेंशन में शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में करीब लेके आए तो उस पर इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज लेके आए, 2 सेम चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो क्या बनेगी उसको देखते हैं। हमारे पास ये 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये पड़ा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज ये पड़ा हुआ है। स्टूडेंट, आपको ये पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आउट होती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। चले मैं लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द 3 डायमेंशन निकलेंगी। और इसी तरह यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होंगी। अब ज़रा ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ाहिर है इस साइड पे भी आएंगे और यहाँ से भी आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे आपस में, पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट, इनकी जो है सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब अगर इसकी 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम का है। और ये क्या शो करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसकी जो फील्ड लाइन है वो इसी तरह की बनेगी। और उसके बाद इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछते हैं कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 है, इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे स्टूडेंट बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो बिल्कुल जाहिर है वो भी, उनकी अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो वो भी रिपेल करेंगे, और सेंटर में उसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो बिल्कुल 0 होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास 2 अपोजिट चार्ज है। व्हेन 2 अपोजिट चार्ज को हम करीब लेके आते हैं तो फिर क्या होगा जी, इसमें कूलम फोर्स लगेगी। कूलम फोर्स, अगर ये दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा ज़रा देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होंगी, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये आउट की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव जो चार्ज है ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होंगी, ये आपने पहले देख लिया। अब सेंटर में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नज़र आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है तकरीबन, ये वाली। तो इसका मतलब सेंटर में जो है, इन सेंटर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। इन सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, सेंटर में तो स्ट्रॉन्ग होगी और यूनिफॉर्म भी होगी। स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप 2 अपोजिट चार्ज साथ लेके आते हैं तो उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो यूनिफॉर्म होगी, और जो साइडों पे जो है ये देखिए कर्ल की फॉर्म में है, तो इसको आप फ्रिंजिंग फील्ड कह सकते हैं। फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड स्टूडेंट किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि अगर 2 अपोजिट चार्ज को करीब लेके आ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में और साइडों पे 2 किस्म की हो सकती है। एक को आप नाम दे सकते हो यूनिफॉर्म इन द सेंटर, और जो आउटसाइड पे है, आउटसाइड पे इसकी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो फ्रिंजिंग फील्ड होगी। फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज वीक होगी, फ्रिंजिंग फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिंजिंग फील्ड किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व की फॉर्म में हो, ये कर्व की फॉर्म में शो हो रही है, और यहाँ पे इसके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक तो कर्व की फॉर्म में और दूसरा इसको हम फ्रिंजिंग कहते हैं, और तीसरी बात ये कि यहाँ पे वीक होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर हम 2 पैरेलल प्लेट्स को लेके आएँ और चार्ज उसमें अपोजिट की फॉर्म में है तो फिर क्या होगा, उसमें क्या जी स्टूडेंट, व्हेन 2 पैरेलल प्लेट्स हम ले रहे हैं, ये देखें ज़रा, ये भी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट्स हैं और ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
तो अब देखिए स्टूडेंट ज़रा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फील्ड आउटवर्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव में इंटर होगी, क्योंकि ये इसको रिपेल अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें जो है हम कह सकते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं उसमें अट्रैक्शन शो होगी, और जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, यूनिफॉर्म होगी। तीसरी बात ये कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी इनके सेंटर में। कर्व फॉर्म भी थोड़ी सी होगी, लेकिन जिनको हम निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी वेरी वीक होती है, जिसको हम फ्रिंजिंग फील्ड भी कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है वो तो आपने देख लिया कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने पढ़ी है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पहले ज़माने से चल रहा है, जब से न्यूटन की जब से हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं उन्होंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज़ किया। अगर ये नेगेटिव यूज़ करते तो फिर ये इनकी हिस्ट्री उलट हो जाती, पॉजिटिव इनवर्ड होती या आउटवर्ड हो जाती अगर हम नेगेटिव यूज़ करते। लेकिन अब हम पॉजिटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हो कि पहली प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्ड डायरेक्शन में, कि नेगेटिव के लिए इनवर्ड, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, क्योंकि हम पॉजिटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो चार्ज है, चार्ज के पास नियर चार्ज फील्ड स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया था कोयले वाली एग्जांपल देके कि इसके पास चार्ज के पास जो है वो इसकी फील्ड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो अगर हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी फील्ड वीक हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड क्या हो जाएगी, सॉरी वीक हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट। स्टूडेंट, ये एक लाइन है, ये एक वन डायमेंशन में मूव, सॉरी इनकी डायरेक्शन वन डायरेक्शन में है, लेकिन वैसे तो ये थ्री डायरेक्शन में है, लेकिन मूव कर रहे हैं जो वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कभी भी दो लाइंस आपस में इस तरह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर एक चार्ज ले रहे हैं, उनकी दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी जो बात है वो है फोर्थ, लाइंस आर इमेजिनरी। ये स्टूडेंट मैंने पहले भी बात बताई थी कि ये जो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी है, इनकी कोई भी फिजिकल स्टेट्स नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं और इनको हम जस्ट समझने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आगे जो पांचवी प्रॉपर्टी है कि पास थ्रू कंडक्टिंग मीडियम, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कोई भी कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है। कंडक्टिंग मीडियम आपके पास कौन सा हो सकता है जी? ये जितने भी मेटल हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इनके अंदर से करंट पास हो सकता है। तो ये स्टूडेंट क्या होगा जी, ये उनमें उनके अंदर से ये पास हो सकती है। स्टूडेंट, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिनका आपने कंसेप्ट देखा, उनको आपने स्टडी किया। तो इनको आप अच्छी तरह स्टडी करें और इसके जो रिलेट टॉपिक है, कोई एग्जाम्पल है, उन्हें भी अच्छी तरह देख लेना। ओके स्टूडेंट।